हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, जो हमारे उत्तराखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज उसकी क्लास सेकंड है। इससे पहले हमने एक क्लास को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 40+ एमसीक्यू वहाँ पर देखे थे। ठीक है, 40+ एमसीक्यू को वहाँ पर डिस्कस किया था। जो जिसने नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी जो क्वेश्चन हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यूके ट्रिपल एससी के और यूकेपीएससी के एग्ज़ाम में वो आ चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, और यूकेपीएससी जो है क्वेश्चनों को रिपीट करेगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न बनने की संभावना है। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, कमेंट में जल्दी से बताना है। ठीक है, और इस सीरीज से आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा होगा कि कितनी मेरी तैयारी अच्छे से चल रही है और मुझे कितना इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो प्रश्न है आपको यहीं पर याद हो जाने चाहिए, क्योंकि बार बार याद करने का इतना समय नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है, किस व्यक्ति के भवन है। ठीक है, जो उत्तराखंड के किस व्यक्ति हैं जिनका जो भवन है उसको क्या कहा जाता है, भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके बद्रीदत्त पांडे, मुकुंदी लाल, सुमित्रा नंदन पंत और पीताम्बर दत्त बर्तवाल। जल्दी से आंसर बताओ जिसको इसका उत्तर पता है कि भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है किस व्यक्ति के भवन को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुंदी लाल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकुंदी लाल के ही भवन को क्या जाना जाता है, भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो प्रश्न आपको नहीं आते आप उससे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बनने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस स्थान का प्राचीन नाम नौठा या नारायण मठ है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान का प्राचीन नाम नौठा या नारायण मठ है। एग्जाम में आ चुका है, आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि नौठा या नारायण मठ है, किस स्थान का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके विशाल बद्री, भविष्य बद्री, आदि बद्री या योग बद्री। ठीक है, जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है कि नौठा और नारायण मठ किस स्थान का नाम है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आदि बद्री। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि बद्री को ही क्या कहते हैं, नौठा या नारायण मठ कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इससे आपको और पॉइंट भी याद रखना है। क्या रखना है कि सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा बद्री है, आता है कि सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा बद्री है। ठीक है, सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा बद्री है। ठीक है, तो वो है आपका आदि बद्री है, सबसे कम ऊंचाई पर है। ठीक है, सबसे कम ऊंचाई पर है। क्यों? क्योंकि जो ये है ना, सबसे पहले पड़ता है। आदि बद्री जो है सबसे पहले पड़ता है, तो सबसे कम ऊंचाई पर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो है आदि बद्री सबसे कम ऊंचाई पर बद्री है। और दोस्तों, एक पॉइंट इससे और बनता है कि भगवान विष्णु के प्रथम दर्शन कहाँ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भगवान विष्णु के प्रथम दर्शन कहाँ किए जाते हैं, वह किए जाते हैं आदि बद्री में। ठीक है, तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। ठीक है, स्टार लगा लेना बिल्कुल इसे कि पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, जो पलेठी का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है कल्याण वर्मन, सूर्यवर्मन, नरसिंह वर्मन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से इसका उत्तर बताओ कि पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था। जिसने पढ़ा है अच्छे से जल्दी से बताओ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याण वर्मन। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लेना कि कल्याण वर्मन ने ही क्या किया है भाई, पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। क्या कराया था, पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और दोस्तों, एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे नरपति वर्मन भी आएगा ना, अगर उन्होंने भी क्या किया था, इसमें
योगदान दिया था। ठीक है, तो कल्याण वर्मन और नरपति वर्मन इन दोनों ने ही क्या किया था, पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है नरपति, दोस्तों नरपति देखना। ठीक है, नरसिंह, देखो यहाँ पर नरसिंह दिया है और यहाँ पर नरपति, आपको नरपति वाला करना है। ठीक है, नरसिंह वाला नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नरपति और कल्याण वर्मन इन दोनों ने क्या कराया था, पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और दोस्तों पलेठी सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है। ठीक है, जो हमारे विद्वान हैं जल्दी से बताओ कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंडौला खान। कहाँ पर है, हिंडौला खान में। ठीक है, हिंडौला खान में आपका क्या है, वहाँ पर है आपका पलेठी का सूर्य मंदिर है। और ये कहाँ पड़ता है, देवप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, देवप्रयाग में पड़ता है। आपसे ज़्यादातर देवप्रयाग पूछेगा या टिहरी आएगा, बट कभी भी हिंडौला खान भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वैसे तो टिहरी ही आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। वीडियो के पेपर में बन चुका है ये प्रश्न। ठीक है, वीडियो के पेपर में आया था कि उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था, जो हमारा कब हुआ था, 2021 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना कि जो उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था, क्या हुआ था, उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सती प्रथा का अंत हुआ था वह हुआ था 1829 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ठीक है, जितने भी जो प्रथा थी ना जो ब्रिटिश काल में जिनका अंत हुआ वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। दास प्रथा, सती प्रथा, तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद करके जाना, इनको अलग से लिखना। तो दोस्तों 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और दोस्तों किसने किया था ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसने किया था, ट्रेल ने किया था। किसने किया था, ट्रेल ने किया था, एग्जाम में बनता है। ट्रेल ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या है, सती प्रथा कब हुआ था समापन, 1829 में हुआ था, बिल्कुल ध्यान में रखना। अभी दिमाग में इसे छाप लो कि 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था, ट्रेल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में दास प्रथा। दोस्तों इससे पहले हमने क्या पढ़ा, सती प्रथा, और आप क्या पढ़ रहे हैं, दास प्रथा। ठीक है, दोनों अलग है, सती प्रथा और दास प्रथा। दास बनाने की जो प्रथा थी ना पहले से चली आ रही थी, तो वो कब उसका अंत हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों उसका अंत हुआ था 1824 में, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। कब हुआ था, 1824 में हुआ था। और इसका अंत किसने किया था, गोबान ने किया था। किसने किया था भाई, गोबान ने किया था। इसे नोट कर लो कि गोबान ने 1824 में दास प्रथा का अंत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल। ठीक है, परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लेना। 1824 आपका दास प्रथा और 1829 सती प्रथा। ठीक है, दोनों ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 1955, 1961, 1968 और 1970। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है आपको, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पर्वतीय कला केंद्र कौन सा केंद्र है, पर्वतीय है। ठीक है, कला है और केंद्र है, दिमाग में छाप लो। पर्वतीय है, कला है और केंद्र है, पर्वतीय कला केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। कब हुई थी, 1968 में हुई थी। और दोस्तों जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक भी करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करा करो, क्योंकि दोस्तों सबके लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज। ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना है, और ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, और चैनल से जल्दी से जुड़ जाओ जो अभी तक नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे। दोस्तों इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों अब है कि पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे थे। ठीक है, पर्वतीय केंद्र कला के संस्थापक रहे थे दिल्ली में। ठीक है, तो ये प्रश्न आएगा, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, ठीक है, चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बनता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन उप्रेती। ठीक है, जो मोहन उप्रेती हैं वह पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे थे। कौन रहे थे, मोहन उप्रेती। नाम अच्छे से याद कर लो, क्या है, मोहन उप्रेती। ठीक है, जो मोहन उप्रेती जी हैं वह पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे थे। पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक रहे थे कौन, मोहन
उप्रेती जी। दोस्तों प्रश्न ज़्यादा हैं इसलिए प्रश्न उत्तर सीधे करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, स्टार लगा लो, ठीक है। जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हैं, इन्होंने गढ़वाली फिल्म में गीत गाया था, ठीक है। तो कौन सी फिल्म थी? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके जगवाल, घर जवें, रेबार या चक्रचाल। बिल्कुल नोट कर लो, ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया? ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जो लता मंगेशकर जी थे उन्होंने गढ़वाली फिल्म में गीत गाया था, ठीक है। तो वो जो था गढ़वाली फिल्म कौन सी थी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रेबार। कौन सा हो जाएगा? रेबार जो था, इसमें ही लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, ठीक है। रेबार फिल्म है, बिल्कुल नोट कर लो रेबार, ठीक है। और दोस्तों जो लता मंगेशकर जी हैं इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है। तो कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 6 फरवरी 2022 को हुआ था, ठीक है। 6 फरवरी 2022 को हुआ था। मैंने अपनी नेशनल करंट अफेयर्स क्लास में ये पढ़ाया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। क्योंकि महान संगीतक थे कौन? लता मंगेशकर जी, ठीक है। तो ये प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आप ध्यान में रखना है रेबर, क्योंकि इनसे ये जुड़ा है तो ये प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि चर्चा में रहा था और एग्जामिनर के दिमाग में ये प्रश्न बन सकता है डायरेक्ट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। और इस पर स्टार लगा लो, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है कि भाई उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। दोस्तों बार बार पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तराखंड खादी बोला है, ग्राम उद्योग बोर्ड, उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, इसका गठन कब हुआ था? जल्दी से उत्तर बताओ जिसको इसका उत्तर पता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 अगस्त 2002 को। कब हुआ था? 17 अगस्त 2002। पूरी डेट याद करनी है आपको, ठीक है, पूरी की पूरी डेट याद करनी है। 17 अगस्त 2002 को हुआ था। क्या हुआ था? उत्तराखंड खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। वीडियो आपको कैसी लग रही है अपनी राय जरूर दे कमेंट में, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिस नहीं करना, जो आपको नहीं आता है उसको अलग से नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में और आपके दिमाग में एक प्रश्न बैठ जाएगा और वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये याद आ जाएगा, ठीक है, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। कि मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको प्रश्न यहीं पर याद हो जाएगा कि मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। मेघदूत, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद, ठीक है, कौन सी भाषा में अनुवाद किया है? गढ़वाली में अनुवाद किया गया है। किसका किया है? मेघदूत का। तो मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन है आपके सी प्रसाद डबराल, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबरियाल या धर्मानंद जमलोकी। क्या है? धर्मानंद जमलोकी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मानंद जमलोकी ने ही गढ़वाली भाषा में मेघदूत का अनुवाद किया, ठीक है। मेघदूत का अनुवाद गढ़वाली भाषा में किया है। किसने किया? धर्मानंद जमलोकी ने किया गया है। किसने किया? धर्मानंद जमलोकी ने किया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। धर्मानंद आपको ध्यान में रखना है, मेघदूत। तो दोस्तों इसे अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है दोस्तों, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा इसका उत्तर। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो कोटेश्वर बांध है वह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोटेश्वर बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। काफ़ी चर्चा में रहता, तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दोस्तों, खंडदीप पूजा हेतु कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खंडदीप पक पूजा के लिए कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको सिर्फ क्या याद रखना है ऐसे कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, सिर्फ यही प्रश्न आएगा। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, आपको यही ध्यान में रखना है कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी से बताओ, बहुत आसान उत्तर है इसका, ठीक है। आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए, ठीक है, आपसे उम्मीद है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ, ठीक है। जल्दी से अपना कमेंट में उत्तर बताओ कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर पौड़ी। ठीक है, श्रीनगर पौड़ी में कमलेश्वर मंदिर है। कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी में आपका कमलेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों पौड़ी भी मत करके आना। ठीक है, कहाँ पर करके आना? श्रीनगर करके आना। ठीक है, श्रीनगर करके आना। और दोस्तों एक पॉइंट इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कमलेश्वर मंदिर में कौन सा मेला लगता है? जल्दी से बताओ कि कौन सा मेला लगता है कमलेश्वर मंदिर में? बैकुंठ चतुर्दशी का। ठीक है, जो बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, कहाँ लगता है? कमलेश्वर मंदिर में लगता है। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा। और कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी भी मत करके आना, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्र मस्क बीन मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। एग्जाम में कई बार ये बन चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नोट करना है कि संगीत जो वाद्य यंत्र है मस्क बीन, जो हमारे उत्तराखंड की शादियों में आपको दिखता होगा, हमारा कल्चर है मस्क बीन। ठीक है, तो ये मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है? मतलब ये उत्तराखंड का नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, काफ़ी चीज़ हैं ऐसे जो उत्तराखंड में प्रचलित हैं। ठीक है, पर वो उत्तराखंड के नहीं है। जैसे देखो दोस्तों, चाय होती है। ठीक है, चाय जो है उत्तराखंड की देन नहीं है, पर उत्तराखंड में चाय पीते हैं। भारत में हर जगह चाय पीते हैं, पर ये कहाँ की देन है? ये जो है चीन की। कहाँ की देन है? चीन की देन है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है मस्क बीन जो है वह कहाँ का वाद्य यंत्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है कौन सा? मस्क बीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हो, क्योंकि आप इन प्रश्नों को हल्के में लेते हो। बेसिक जो है जानबूझ के बेसिक क्वेश्चन देता है, क्योंकि आप सब जो है बड़े प्रश्नों की तरफ भागते हो। ठीक है, पर दोस्तों जो छोटे प्रश्न हैं उनको अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न बनेगा और आप उन्हीं को गलत करके आओगे। ठीक है, जिससे आपका 2 या 3 नंबर से मेरिट में रह जाओगे। तो इसलिए बेसिक अच्छे से करके जाना। तो स्कॉटलैंड का है कौन? मस्क बीन। नेक्स्ट है दोस्तों, मैती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किस जनपद से? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। जो कल्याण सिंह रावत जी थे, इनका संबंध किस जिले से है? क्या है? किस जिले से इनका संबंध है? ऑप्शन है आपके अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर। ठीक है, तो दोस्तों इनका संबंध है चमोली से, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, इन्होंने किसकी शुरुआत की थी? मैती आंदोलन। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, यहीं से देखो आपके 2 या 3 प्रश्न बन जाएंगे। जी, पहला प्रश्न बनेगा मैती आंदोलन किसने शुरू किया था? कल्याण सिंह रावत ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किससे है? चमोली से है। ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गोविंद घाट में किन 2 नदियों का संगम होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों गोविंद घाट में जो नदियों का संगम होता है, आपके ऑप्शन है भगीरथा, भिलंगना, गंगा और यमुना, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। ठीक है, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। ठीक है, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है? गोविंद घाट में होता है। कहाँ पर होता है? गोविंद घाट में होता है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना किस जनपद में की गई? ठीक है, दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट करके रखना। क्या पूछ रहा है आपसे कि उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना किस जनपद में की गई थी? ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्द्वानी नैनीताल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। क्या रखना है? प्रथम डेयरी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? हल्द्वानी नैनीताल में। और कब की गई थी? जल्दी से उत्तर में बताओ। ठीक है, कमेंट में बताओ उत्तर कि कब इसकी स्थापना की गई थी। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, परीक्षावाणी का बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रथम डेयरी संघ की स्थापना कब हुई थी? हल्द्वानी में हुई थी। और कब हुई थी? जल्दी से उत्तर बताओ। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। इसकी जो स्थापना की गई थी 1949 में की थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कब की थी? 1949 में की गई थी। तो दोस्तों आई होप आपकी अच्छी से तैयारी चल रही होगी। 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, फिर उसके बाद 8 जनवरी को आपका पटवारी का एग्ज़ाम है। ठीक है, और उसके बाद 22 जनवरी को आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। पुलिस कांस्टेबल में अधिकतर नए बच्चे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका कंपटीशन आपके लेवल का ही होगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो,
रिवीजन करते रहो, ठीक है। जिस चीज़ से आपका रिवीजन हो रहा है उसको बार बार करो, ठीक है। आलतू फालतू चीज़ में मत पढ़ो। दोस्तों ये सीरीज है, इसमें से आपको अधिकतर प्रश्न आते होंगे, ठीक है। जो नहीं आता है उसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और यहीं से रिपीट होंगे, ठीक है। इसलिए ये सीरीज आपके लिए चलाई गई है। तो दोस्तों शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था। देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 में। कब हुआ था? 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, FL2 नीति का संबंध किससे है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना। क्या है? FL2 नीति का संबंध किससे है, ठीक है। FL2 नीति का संबंध किससे है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। FL2 इंग्लिश में भी आ सकता है और FL2 ऐसे हिंदी में भी आ सकता है। ठीक है, L2 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध है शराब से, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। किससे? शराब से संबंध है FL2 का। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय रखा गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय है इसका नाम जीबी पंत कब रखा गया, ठीक है। जीबी पंत कब रखा गया था, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन है 1972, 1973, 1974, 1975। आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये प्रश्न वीडियो में बन चुका है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं। तो जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है, ठीक है। जल्दी से बताओ सबसे पहले उत्तर कौन देता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972, ठीक है। 1972 में इसका नाम क्या रखा गया था? वो रखा गया था जीबी पंत, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय रखा था, मतलब गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय कब रखा गया? 1972 में रखा गया, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 17 नवंबर 1960, ठीक है। ये प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। तो इसको भी याद कर लो, 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। 17 नवंबर 1960 को गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 12 सालों बाद इसका नाम क्या रख दिया? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया था, ठीक है। 12 सालों बाद। तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि 1960 में तो इसकी स्थापना हुई थी, अब इसका नाम कब रखा गया? तो 12 सालों बाद, ठीक है। 12 साल बाद, ऐसे ध्यान रखना, 12 साल बाद, तो 1972 आएगा, ठीक है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि यूएसए के सहयोग से यह शुरू किया गया था, ठीक है। यह जो विश्वविद्यालय है यूएसए के सहयोग से शुरू किया गया था। और किसने किया था? नेहरू ने किया गया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से रंगवाली पिछौड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है, ठीक है। रंगवाली पिछौड़ी के लिए कौन सा जनपद स्थित है? दोस्तों ऐसा प्रश्न भी आएगा, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। रंगवाली जो पिछौड़ी है आपने देखा होगा, ठीक है। जो हमारे उत्तराखंड में कल्चर है कि कोई भी शादी विवाह में क्या पहनते हैं? पिछौड़ी पहनते हैं, ठीक है। जो स्त्री होती है वो क्या पहनती है? पिछौड़ी पहनती हैं। तो दोस्तों रंगवाली पिछौड़ी का जो संबंध है वो है अल्मोड़ा जनपद से, ठीक है। प्रॉपरली किससे संबंध है? अल्मोड़ा जनपद से संबंध है, ठीक है। ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो आप सब जगह उत्तराखंड में अवेलेबल है, परंतु जो इनका मूल संबंध जो है वो अल्मोड़ा से है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है और वहीं ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में भजन सिंह की रचना है, ठीक है। निम्न में भजन सिंह की रचना है। दोस्तों बुक से हमेशा प्रश्न आता है, ठीक है। तो बुक को अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। बुक से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो वहीं से आप पढ़ लेना। जो आपकी सारी की सारी बुक्स है ना, आप देख सकते हो कि परीक्षावाणी में भी दिए हैं, तो सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का है, एक प्रश्न आपको वहीं से बन जाएगा। ऐसे ही एक एक करके प्रश्न बनते हैं और आपके 40 प्रश्न बन जाते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी अपने नंबर ऐसे ही काउंट करने हैं कि बुक से पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों भजन सिंह की जो रचना है, ऑप्शन है आपके आर्यों का मूल स्थान, मध्य हिमालय, कुमाऊं का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल या सदैई, ठीक है। जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है कि भजन सिंह की रचना कौन सी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। क्या है? आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। जो किसकी रचना है? वो है भजन सिंह की। किसकी है? भजन सिंह की हो जाएगी। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय। जो बाकी का ऑप्शन है उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। कुमाऊं का इतिहास किसका है दोस्तों? ये तो आपको पता होगा, ये है BD पांडे का है। किसका है? BD पांडे, मतलब बद्रीदत्त पांडे का है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे का है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसकी है? तो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल जो है वह अजय रावत की है। किसकी है? अजय रावत की है, ठीक है। ध्यान में रखना, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, देखो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये हिंदी में नहीं आएगा, ये इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल ऐसे ही आएगा। देखो दोस्तों इंग्लिश से देखना आप कि इंग्लिश में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ये किसका है? तो ये है अजय रावत का। ऐसे आप याद कर सकते हो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो अजय रावत का है, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों सदेई, ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदेई जो है ये है तारादत्त गैरोला की, किसकी है? तारादत्त गैरोला की है सदेई, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न भी बन सकता है, चारों आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल को उत्तराखंड में बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इसे ध्यान में पढ़ना है, ठीक है। किस फसल को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। किस फसल को बिलियन डॉलर ग्रास, क्या कहा जाता है? बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है, ठीक है। ग्रास में होती है घास, ठीक है। डॉलर जैसे अमेरिका में डॉलर होता है, इंडिया में रुपया है, करेंसी है। बिलियन डॉलर, ठीक है, क्या बोला है? बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है, ठीक है। वो कहा जाता है झंगोरा को, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या है? बिलियन डॉलर ग्रास, ठीक है। ग्रास मैंने घास, डॉलर करेंसी, बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है, वो कहा जाता है झंगोरा को, ठीक है। झंगोरा को कहा जाता है, किसको जाता है? झंगोरा को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से फरण क्या है? जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है कि फरण क्या है। क्या है? फरण क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है मसाला है, त्योहार है एक, या स्थान का नाम है, या एक मंदिर शैली है। क्या? फरण, ठीक है। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि फरण क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एक मसाला है, क्या है? मसाला है, फरण, ठीक है। क्या है? फरण, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा, आपने खाया होगा अच्छे से कि अरसा क्या होता है, ठीक है। अरसा क्या होता है? शादी विवाह में बनता है अरसा, और पूजा में भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अरसा बनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अरसा जो है वो कहाँ का मूल स्थान है, ठीक है। इसका मूल स्थान कहाँ है? मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारी जो चीज़ होती है उनका मूल स्थान उत्तराखंड नहीं है, ठीक है, वह बाहर से आए हुए हैं। तो अरसा का जो मूल स्थान है वो कहाँ से है? क्योंकि अरसा जो है उत्तराखंड में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। शादी विवाहों में काफ़ी दिया जाता है, अरसा दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बनता है। ऑप्शन है आपकी अमेरिका से है, अफ्रीका, दक्षिण भारत, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कम बच्चों ने ही ये प्रश्न पढ़ा होगा, ठीक है, कि अरसा का मूल स्थान कहाँ है। तो दोस्तों इसका मूल स्थान है दक्षिण भारत, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट करना है आपको कि अरसा है, इसका जो मूल स्थान है वो है दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत मतलब जो हमारे साउथ के साइड होते हैं, ठीक है। साउथ तो आपको पता होगा, साउथ या दक्षिण, जो हमारे तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, इन साइड जो होते हैं, यहाँ का इसका मूल स्थान है, किसका? अरसा का, ठीक है। अब जब भी अरसा खाओगे तो याद करना कि इसका मूल स्थान कहाँ है, कहाँ है? दक्षिण भारत, ठीक है। उसको रियलाइज़ भी करना है, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। जो अरसा है उसका मूल स्थान कहाँ है? दक्षिण भारत है, ठीक है। यहीं पर ये याद हो गया होगा, ठीक है, आई होप। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत पर कब सफलतापूर्वक आरोहण किया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हर्षवंती बिष्ट है, ठीक है, ये एक पर्वतारोही है, इन्होंने नंदा देवी पर्वत, कौन सा पर्वत है? नंदा देवी पर्वत पर कब सफलतापूर्वक आरोहण किया था? कब सफलतापूर्वक आरोहण किया था, ठीक है। हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत पर। ऑप्शन है आपके 1981, 1985, 1986 या 1990। जल्दी से बताओ जिसको इसका उत्तर पता है। क्या पूछ रहा है? हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत पर कब आरोहण किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 में किया था। कब किया था? 1981 में ही किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यूकेपीएससी है वह जियोग्राफी पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, उत्तराखंड की जियोग्राफी पर भी ज़्यादा फोकस करेगा। तो दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है कि मृदा का पीएच मान होता है, ठीक है। जो मृदा है उसका पीएच मान होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। उत्तराखंड में ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर भाई पीएच मान कितना होता है? जो मृदा का पीएच मान होता है ना, ठीक है, वो कितना होता है? ऑप्शन है आपके 5.5 से 6, 5.5 से लेकर 6.5, 6 से लेकर 7, और 6.5 से लेकर 7 पीएच। जल्दी से इसका उत्तर बताओ जिसको इसका उत्तर पता है, ठीक है, जिसको इसका उत्तर पता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 से लेकर 6.5 तक होता है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, 5.5 और 6.5 अच्छे से याद हो जाएगा। क्या होता है? 5.5 और 6.5, ये मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। 5.5 यहाँ पर भी दिया है, पर यहाँ पर क्या है, लास्ट में 6 दिया गया है, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया? 5.5 से 6.5, ऐसा करके याद हो जाएगा, ठीक है। 0.5 और 0.5 दोनों में आ रहा है, तो क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा का पीएच मान है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को रेगूर भी कहा जाता है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन जियोग्राफी की दृष्टि से भी और आपका उत्तराखंड की दृष्टि से भी, ठीक है, कि रेगूर जो होता है उसे किसे कहते हैं, ठीक है, रेगूर मृदा किसे कहते हैं?
आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये कहा जाता है काली मृदा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, काली मृदा को ही क्या कहा जाता है, रेगुर कहा जाता है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के किस क्षेत्र में टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य के किस क्षेत्र में टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसे मिट्टी पाई जाती है, टर्शियरी, ठीक है। एग्जाम में आएगा, ठीक है, आ भी चुका है प्रश्न, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है राज्य में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान में रखो कैसी मिट्टी है, टर्सरी प्रकार की मिट्टी है, कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है दून क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, मध्य हिमालय या कोई नहीं। तो दोस्तों ये पाई जाती है शिवालिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पाई जाती है, टर्सरी प्रकार की मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है, टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया गया है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्या पूछ रहा है इस बार कि इस बार ये नहीं पूछ रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं राज्य में, ये नहीं पूछ रहे हैं। और दोस्तों ये पूछा है कि लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं। तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वह वहीं पर बेहोश हो जाएंगे कि भाई ये क्या प्रश्न पूछ लिया कि लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ठीक है। बट इसका जो उत्तर है बहुत ही सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। आप प्रश्न नहीं पढ़ते हो, सिर्फ देखते हो कि लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बहुत आसानी से करना है, ठीक है। कैसे करना है आपको इसे देखना है, ठीक है। तो दोस्तों जो लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ठीक है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने हैं विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, वो हैं 70, ठीक है, 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो एक लोकसभा सीट के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ठीक है, कितने हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं, वो हैं 70 हैं, ठीक है। लोकसभा सीट कितनी है, 5 है, ठीक है। इसे उसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14 उसका उत्तर आ रहा है, मतलब एक लोकसभा सीट के अंदर कितनी विधानसभा क्षेत्र आएंगे, 14 तो आएंगे। ऐसे तो डिवाइड किया है, 14 उसने एक लोकसभा सीट में रख दिए, 14 एक लोकसभा सीट में रख दिए, 14 एक लोकसभा सीट में रख दिए, ठीक है, और 14 एक में रख दिए, 14 एक में रख दिए, ठीक है। तो दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 70 सीट हो जाएंगे, ठीक है। एक जो है मनोनीत है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सीट जो होती है मनोनीत होती है। तो दोस्तों इस प्रकार ये कितनी सीट हो जाती है, 14 सीट हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक लोकसभा में कितनी सीट बैठेगी, 14 सीट बैठेगी, ठीक है। आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है, ऐसे करना। टोटल हमारी कितनी सीट है, 70, ठीक है, और टोटल हमारी लोकसभा सीट कितनी है, 5 है। इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, आपका 14 उत्तर आएगा। मतलब एक लोकसभा में कितनी सीट बैठ रही है, 14 बैठ रही है। तो ऐसे इसको करना है, ठीक है। 12 मत करके आ जाना या 13 करके मत आ जाना, ठीक है, गलत हो जाएगा। 14 बिल्कुल सही करके खुद उत्तर निकालो, ठीक है, तभी इसका मज़ा आएगा। 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और जो नए अभ्यर्थी हैं ना, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छे से अभी उनको इतना समय नहीं हुआ कि उन्होंने अच्छे से हर चीज़ पढ़ ली है, ठीक है। तो इसको डेट जो ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन है ये जो एक ही बार लगा था, ठीक है, उत्तराखंड में एक बार लगा है, ठीक है। किसके कार्यकाल में लगा था, हरीश रावत, ठीक है, जो हमारे पूर्व मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उनके कार्यकाल में लगा था राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। कब लगा था, तो दोस्तों ये लगा था 27 मार्च 2016 को लगा था। कब लगा था, 27 मार्च 2016 को लगा था, आपको ध्यान में रखना है। कब तक लगा था, तो ये लगा था 12 मई तक लगा था। कब तक लगा था, 12 मई तक लगा था, ठीक है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक लगा था। कितने दिन का था, 46 दिन का, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन कितने दिन का लगा था, 46 दिन का लगा था। कब से लगा था, 27 मार्च से लगा था। कब तक लगा था, 12 मई तक लगा था, ठीक है। अगर आप 27 मार्च से 46 दिन जोड़ोगे ना तो 12 मई आएगा, ठीक है। तो ये भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। नैनीताल राजभवन डिज़ाइन का श्रेय जाता है, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नैनीताल राजभवन डिज़ाइन का श्रेय जाता है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, बिल्कुल उसे ध्यान से देखो कि नैनीताल जो राजभवन है इसका डिज़ाइन क्या पूछ रहा है, इसका डिज़ाइन का श्रेय किससे जाता है, ठीक है। ये ई प्रकार का है, कैसे प्रकार का डिज़ाइन है इसका, ई प्रकार का डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसका श्रेय जाता है, वह जाता है स्टीवंस को, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको इसे ध्यान में रखना है। इसका जो निर्माण किया था वो मैकडोनल्ड ने किया था, बट इसका डिज़ाइन का श्रेय पूछ रहा है, ठीक है, तो वो स्टीवंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टीवंस हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड में नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बन चुका है, ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है।
कि उत्तराखंड में नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1950, 1916 या 1921। जल्दी से इसका उत्तर बताओ, जिसको इसका उत्तर पता है जल्दी से बताओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916। ठीक है, 1916 में ही नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत हुई थी। नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली की शुरुआत हुई थी कब? 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। यूकेपीएससी ऐसे ही प्रश्न देता है। ठीक है, यूकेपीएससी जो है ऐसे ही प्रश्न देता है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। जो राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न देता है, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विजेंद्र जैन। ठीक है, विजेंद्र जैन जो थे राज्य मानवाधिकार, क्या पूछ रहा है आपसे? राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राज्य जो है मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। जो राज्य का जो वित्त आयोग है ना, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मानवाधिकार के कौन थे? विजेंद्र जैन। अब आपसे पूछ रहा है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है इंदु कुमार पांडे, श्रीवास्तव, आर.के. धर और कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से उत्तर बताओ, जिसको इसका उत्तर पता है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.के. धर। ठीक है, आर.के. धर क्या है? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। क्या है? राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव कौन थे। तो दोस्तों वो है आपके एन रविशंकर। ठीक है, एन रविशंकर जो हैं राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव। क्या है? प्रथम शिक्षा सचिव। नोट करो उसे कि प्रथम शिक्षा सचिव बोला। ठीक है, एन रविशंकर कौन है? एन रविशंकर। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आर.के. धर। अगर आपसे पूछेगा राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे विजेंद्र जैन। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाघ और घुरुड़ चित्रकारी से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना से, एग्जाम में बन चुका है और आएगा कि बाघ और घुरुड़, क्या बोल रहा है? बाघ और घुरुड़ चित्रकारी से संबंधित है। ऑप्शन है चैतू, माणुक, मौलाराम या कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर बताओ, जिसको इसका उत्तर पता है जल्दी से बताओ। ठीक है, कि बाघ और घुरुड़ चित्रकारी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाराम। ठीक है, मौलाराम से बाघ और घुरुड़ का संबंध है। ठीक है, ये चित्रकारी है और मौलाराम जो थे वो चित्रकार थे। सभी जो है चित्रकार थे, तो मौलाराम का संबंध है। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलाराम द्वारा बनाया गया दंपति चित्र का संबंध है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई को इसमें कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना कि जो दंपति का चित्र बनाया था, ठीक है, मौलाराम ने क्या कहते हैं? एक दंपति का चित्र का संबंध। ठीक है, मौलाराम ने दंपति का चित्र बनाया था, मतलब पति और पत्नी का चित्र बनाया था। ठीक है, तो वह किसका बनाया था? आपको ध्यान में रखना है, वह किसका बनाया था, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है सुदर्शन साहब, प्रद्युमन साहब, प्रदीप साहब, कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पृथ्वीपति साहब ही आएगा ना। ठीक है, पृथ्वीपति साहब तो आप गलत करके आ जाओगे, क्योंकि पृथ्वीपति साहब, प्रद्युमन साहब, प्रदीप साहब तीनों पौ पौ से हैं। ठीक है, और नाम भी उसका पौ से है, तो आप ऐसे याद करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद करना है, ध्यान से देखो। तो दोस्तों जो मौलाराम ने बनाया था चित्र, दंपति का चित्र, वह संबंध है प्रद्युमन साह से। किससे संबंध है? प्रद्युमन साह से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो अंतिम था, क्या था? जो अंतिम था उसका चित्र बनाया था। जो पावर वंश का अंतिम शासक था उसका चित्र बनाया था। किसने? मौलाराम ने। तो मौलाराम ने किसका चित्र बनाया था? जो अंतिम था। अंतिम कौन था? प्रद्युमन शाह था। कौन था? प्रद्युमन शाह था। नेक्स्ट है दोस्तों, आँख मिचौली चित्र का संबंध है। दोस्तों आँख मिचौली चित्र का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। ऑप्शन है चैकू, मौलाराम, माणुक या मणिराम वैरागी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा माणुक। ठीक है, माणुक का संबंध किससे? आँख मिचौली। किससे? आँख मिचौली से है संबंध माणुक का। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि आँख मिचौली चीज़ का संबंध किससे है? माणुक से है। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर वहीं पर पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, गिरजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में है? गिरजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गिरजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में है? ऑप्शन है देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा या टिहरी। जल्दी से बताओ, जिसको इसका उत्तर पता है। गिरजा किशोर संग्रहालय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम में बनेगा। तो दोस्तों गिरजा किशोर जो संग्रहालय है इसका संबंध है अल्मोड़ा से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये प्रश्न बनेगा कि आरती की थाली जो होती है ना,
उसमें चित्रांकन होता है। हमारे जो उत्तराखंड में कल्चर है कि जो आरती थाली में जो चित्रांकन मतलब जो चित्र बनाते हैं उसमें उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऐपण, श्यो, शैली या खोड़िया, ठीक है। आपको दिख गया होगा कि ऐपण जो है वो तो कहाँ बनाया जाता है, वह नीचे बनाया जाता है, ठीक है, फर्शों पे बनाया जाता है। ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी बचे 3, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शैली। क्या हो जाएगा, शैली का जो होता है आरती की थाली में बनाया जाता है, ठीक है। कहाँ बनाया जाता है, आरती की थाली में बनाया जाता है शैली, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मोष्टा हस्तशिल्प बनाई जाती है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जो मोष्टा हस्तशिल्प है बनाई जाती है। दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपको ये प्रश्न आता है। ऑप्शन है बांस, रिंगाल, चीड़, सभी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिंगाल, ठीक है। रिंगाल का संबंध किससे है, मोष्टा से, ठीक है। रिंगाल से मोष्टा बनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वृद्ध भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बनेगा, ठीक है। जो काफ़ी पुराने होते हैं और जो नए आते हैं तो उनको सिखाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं, ठीक है, उनको वो सिखाने के लिए कौन सा गीत गाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है पट, कुलाचार, चौफला या चूरा गीत। जल्दी से इसका उत्तर बताओ, जल्दी से इसका उत्तर बताओ, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है बिल्कुल। 18 दिसंबर को आपको ये प्रश्न आना चाहिए कि वृद्ध भेड़ चरवाहे कौन सा गीत गाते हैं, ठीक है, युवा चरवाहों को सीख देने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चूरा गीत। बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्या रखना है, चूरा गीत, ठीक है, ध्यान में रखना, चूरा गीत संबंध है, बिल्कुल से नोट कर लो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो प्रश्न आपको आते हैं तो उनको नोट मत करना, जो प्रश्न नहीं आते सिर्फ उसी को नोट करना, ठीक है। एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ चुके हैं तो आपके एग्ज़ाम में बनने की संभावना अधिक हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेगी, पूरी सीरीज है आपके एग्जाम तक ये चलेगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए जहां आपको वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। और दोस्तों वहाँ पर हम डेली क्विज भी कराते हैं, ठीक है। 100 नंबर का आपकी डेली क्विज होती है वहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है 100 नंबर का, तो वहाँ पर भी आपको 100 नंबर की क्विज होती है, ठीक है, जिसमें आपको आपका स्कोर पता चल सके कि आपको कितनी और मेहनत करनी है, जो यूकेपीएससी पैटर्न पर बेस्ड होती है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और दोस्तों जो हमारे चैनल पे जो है आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेगी, 7 क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेशनल करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट नाम से होगी, तो आप वहां से सारी क्लास देख सकते हो, क्योंकि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी महत्वपूर्ण बनती है, ठीक है। एक आपका सिलेक्शन में मेन फैक्टर जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, उत्तराखंड भी और नेशनल भी, ठीक है। नेशनल को भी मिस मत करना, वहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा। और यूकेपीएससी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करता है, क्या पता यहीं से आपके 6-7 प्रश्न बन जाए करंट अफेयर्स के, ठीक है। 2-3 आपके उत्तराखंड से आ जाएंगे और 4-5 आपके नेशनल करंट अफेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिस नहीं करना है, पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है बहुत कम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, और आपको करंट अफेयर्स पे ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उत्तराखंड भी पढ़ो, करंट अफेयर्स भी साथ में लेके चलो। तो सारे आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड के भी कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस करा रखी है, उन्हें भी आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे 10 प्रैक्टिस सेट किए गए हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देखना है, ठीक है। उसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि कितना मुझे और इम्प्रूव करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपना ध्यान जरूर रखें।